हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली में। दोस्तों, आज क्या है कि हम परसेंट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी तक आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उनको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है। ओके, चलो पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में क्या है, क्वेश्चन है क्या है, वो चीनी वाले क्वेश्चन है। चीनी में थोड़े से चीनी के नाम से मशहूर है, इसलिए हम चीनी वाले बोल रहे हैं। तो चीनी की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, आय भी हो सकती है और आय व्यय के आधार पर भी हो सकते हैं, और दाल चीनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसे चीनी का नाम देकर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर शो कराएगा कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, तो उसे किस प्रतिशत तक की खपत कम करनी होगी, यानी कि किस प्रतिशत तक की खपत उसे कम करनी होगी। तो चलो देखते हैं। पहले जो कीमत थी वो कितनी थी, पहले कीमत थी उसकी 100 थी, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100 थी। अब कितनी वृद्धि हुई है उसमें कि 25% की वृद्धि हुई है, यानी कितनी हो गई, वो 125 हो गई है। 125 हो गई है, लेकिन हम उसे कितना बढ़ाना चाहते हैं, केवल 10% बढ़ाना चाहते हैं। तो 10% हम 110 हो जाएगा, यानी कि हम बढ़ाना चाहते हैं उसमें 110 और उसमें हुआ है 125। लेकिन हाँ, अब कितनी परसेंट की खपत है हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कि 110 तो इसमें हम बढ़ाना है हमें, और 125 है ये, तो 25% की बढ़ी हुई है। तो हम कितने, इससे कितना कम है, 15 कम है। तो 15% है, तो हमें कितना कम करना होगा, 15 अपन कितने के, इसके। तो 125 इंटू परसेंट लगाना है हमें, तो 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 25 से 5, 25 से 4 और 5 से 3, यानी कि 4 12, यानी कि 12% की खपत हमें कम करनी होगी। ओके दोस्तों, 12% की खपत है हमें कम करनी होगी। हम हमेशा इस वाली संख्या को लेते हैं, अगर हमें टोटली का जो परसेंट खपत कम करनी है तो इसे लेंगे। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट ही टाइप है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 160 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो नया मूल्य व प्रारंभिक मूल्य क्या है। चलो देखते हैं कि कितनी कमी, कितनी हुई, 20% की कमी हुई है। अब हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है, यानी कि इतनी इसमें कमी हुई है। यानी कि पहले हम ले लेते हैं इसमें कमी, यानी कि पहले वाला मूल्य, यानी कि पहले वाला मूल्य कितना है और बाद वाला, यानी बाद यानी वर्तमान वाला, अब वाला। ओके, तो पहले वाला के लिए हम कितनी, जो रुपए हैं हमारे, रुपए क्या है कि पहले 5 थे, अब कितनी हो गई है, कम हो गई, यानी इस संख्या में हमेशा प्लस और माइनस करते हैं हम, यानी कि 20% कम हुई है, यानी कितनी रह गई है, 4 रह गई है। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 20% हम ऐसे भी कर सकते हैं 100। अब 20% कम हुआ है तो कितना हुआ है, 80 हो गया। ये कितना कम हुआ, 20% इसमें कम दिखा रहा है, इसका मतलब 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, यही है ना। ओके, अब तो ये रुपए हैं, अब हम इसे वस्तु के आधार पर लेंगे। वस्तु क्या है हमारी, चीनी है। आप चीनी समझ लोगे, तो इसका उल्टा हमेशा करते हैं हम, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारी जो चीनी है वो इस आधार पर आएगी, यानी कि पहले हमारी चीनी इतनी आती थी और मूल्य कम के आधार पर हमें इतनी आ रही है, यानी कि कितनी आ रही है, एक बढ़िया। क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, क्वेश्चन में हमारी बढ़ रही है 4 किलोग्राम, यानी 1 के बराबर कितना है, 4 किलोग्राम है। तो हमें इतने निकालना है, पहले हमारी कितनी आती थी, यानी कि 16 किलोग्राम आती थी पहले, और अब कितनी आ रही है, 5 और 20 किलोग्राम आ रही है। यानी कि अब इन दोनों का मूल्य निकाल लेंगे। हमारे पास पैसे दिए हैं, कितने पैसे, पहले भी हमारे पास 160 रुपये थे, यानी कि इसका हमें भाग देना है 160 में, यानी कि 160 में हम 16 का भाग देंगे तो प्रारंभिक मूल्य मालूम पड़ जाएगा हमें कितना, प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये। और वर्तमान मूल्य को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 160 में हम 20 का भाग दे देंगे, यानी कि अभी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि पहले मूल्य था वो 10 था, अब हो गया है 8 हो गया है, यानी कितनी कमी हुई है, 20% की। इसमें भी दिख रहा है और वहाँ भी आपको दिख रहा है 20% की कमी हुई है। चलो, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई नहीं, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से किस प्रकार करते हैं हम इसे, कि पहले इसे साफ कर दें थोड़ा सा।
दूसरे तरीके से करेंगे हम इसे कि चीनी उसे कितनी बढ़ रही थी, कम हो रही थी, कमी होने के कारण कितनी बढ़ रही थी, तो हमारी कमी होने के कारण 4 किलो बढ़ रही थी, यानी 4 किलोग्राम के बराबर कितना है हमारा 160, यानी 160 है हमारा, 160 का 20% बढ़ रही थी, यानी प्रतिशत लगाएंगे तो प्रतिशत यहाँ पर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 × 100 आ जाएगा नीचे, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया दोस्तों, सीधा सीधा इसका आंसर आएगा 4 से ये और 4 दूनी 8, यानी 1 किलोग्राम की कीमत है वो हमें मालूम पड़ेगी कितनी है 8 रुपये है दोस्तों। ओके, यानी कि 1 किलोग्राम की कीमत हमें वर्तमान की मालूम पड़ी कितनी है 8 रुपये है। तो हम प्रारंभिक रेट निकाल सकते हैं इससे, हम इससे प्रारंभिक रेट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये कितनी रेट है, ये किसकी रेट है जो अब की है, अब कितनी रेट है जो बाद की रेट है वो कितनी आई है कि 20% घटी है, अगर 20% घटी है तो कितनी हो गई है 80%, यानी कि 80% के बराबर हमें कितना दे रखा है 8 रुपये दे रखा है। तो हम 100% निकाल सकते हैं, जो हमारी पहले होगी वो 100 होगी, यानी 100% के बराबर हमारा 10 रुपये है। ओके, यानी कि पहले वाला मूल्य और ये अब वाला मूल्य। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं हम। ये समझ में आई, ये पहले वाला है और घटने के बाद है ये अब वाला है। ओके, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट टाइप उससे और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण 500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। 500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या है। चलो देखते हैं कि 25% की वृद्धि की गाढ़, यानी कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1/4 होती है। अब इसमें वृद्धि हुई है, यानी कि पहले वाला और बाद वाला, यानी कि पहले कितनी थी 4 थी, अब वृद्धि होगी कितनी हो गई है 5 हो गई है। 4 से बढ़कर ये 5 हो गई है, या क्या है रेट है, यानी कि रुपए है। अब इसको वस्तु में देखेंगे, वस्तु में देखेंगे क्या है वस्तु में, वस्तु क्या चीनी हमारी, तो अनुपात में उल्टा हो जाएगा। ये पहले इस अनुपात में थी, अब इस अनुपात में हो गई है, यानी कि पहले से वस्तु कितनी कम आ रही है। इस क्वेश्चन के इसमें दे रही है 1 है, इनमें दोनों कितना डिफरेंट है 1 है, और क्वेश्चन में कितना डिफरेंट है 5 का है, यानी कि 5 से हम इसमें गुणा करेंगे तो पहले कितनी आ रही थी 25 किलोग्राम चीनी आ रही थी, अब कितनी आ रही है 20 किलोग्राम चीनी आ रही है। यानी कि अब हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं। मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले 500 रुपये थी, अब 500 में इसका हम भाग दे देंगे तो कितनी निकल के आएगी, हमारा रेट निकल के आएगी वो 20 रुपये है, यानी कि प्रारंभिक रेट है वो 20 किलोग्राम है, और 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है, और इसकी रेट निकालेंगे तो 500 में हम कितने का भाग देंगे 20 का भाग देंगे, तो कितनी निकल के आएगी ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम आई होगी दोस्तों। यानी कि ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम निकल के आई है, ये 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम निकल के आई है। ओके, तो हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, तो पहले इसे हमें साफ करना होगा। ओके, तो साफ करते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है, चलो दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, जिससे हमारा का जो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, दूसरा तरीका क्या कहता है कि हमारा जो चीनी है वो कितनी अधिक आ रही है 5 किलोग्राम आ रही है, तो 5 किलोग्राम किसकी वजह से आ रही है 500 रुपये में जो 25% की वृद्धि आई है उसके कारण। इसी तरह से बताया मैंने आपको पहले, यानी इससे ये कट जाएगा, यानी 5 से ये कट जाएगा, यानी 1 किलोग्राम की कीमत है वो कितनी है दोस्तों 25 रुपये है, यानी कि 25 रुपये है। तो इसकी हम प्रारंभिक, जो अभी तो ये वर्तमान की कीमत है, हम इसे पहले की कीमत भी निकाल सकते हैं। क्या है कि 1 के बराबर, मतलब ये कितनी है 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो अब कितनी है ये, यानी कि 25% बढ़ने की वजह से, यानी 125 है। ये वर्तमान की तो ये निकल के आएगी, और पूछा है कि अभी की कीमत क्या है, वर्तमान की कीमत क्या है, बाद की कीमत क्या है बढ़ने के बाद की, तो 25 रुपये किलोग्राम है। और हमें पहले की पूछनी है, तो पहले की बतानी है, तो इसके लिए हम 125 के बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो 25 से 5 बार 25 से 1 बार, यानी कि इसे हम निकाल सकते हैं 20 से गुणा करें तो 100% के बराबर कितना निकल के आएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये वर्तमान है, ये पहले का निकल के आया, ये अभी का है दोस्तों। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ 125 के बराबर 25 दे रखा है, तो 100 के बराबर 20 आ गया, यानी कि ये हमारा पहले का है, ये अब हमारा ये वर्तमान का है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त हैं और तो वह 10 अंक से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? यानी कि एक मतलब विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए होते हैं। अगर 35% अंक चाहिए होते हैं तो उसने केवल 200 अंक प्राप्त किए हैं। अगर उसने 200 अंक प्राप्त किए हैं और असफल कितने से हो गया है? तो 10 से असफल हो गया है। यानी कि 10 से असफल हो गया है, तो ये कितने हो गए टोटल? यानी कि 210 हो गए। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हमारे 210 हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 35%। यानी कि 35% के बराबर हमारा कितना है? 210 है। तो हम निकाल सकते हैं कि 35% के बराबर कितना है? 210 है। तो हम 5 से ये 7 से 5 बार और 7 से ये 3 बार, यानी कि 30 बराबर 5% के बराबर है हमारा, वो 30 है। तो हम इसे निकाल सकते हैं 100% के बराबर। ऐसे 20 में इसमें गुणा करना पड़ेगा, या 1% के निकालो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1% के बराबर निकालेंगे हम तो 6 निकल के आ रहा है। तो 100% के बराबर कितना है? तो 600 है। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगर इसमें पूछे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 200%, ये नहीं पूछा खैर कितने 210 है। ये पूछ रहा है कि 100% कितना है, कि 600 है। ओके, 600 निकल के आ रहा है हमारा, यानी कि 100% है वो 600, फुल मार्क्स हैं वो 600 हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंक से असफल हो जाता है, और दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी पासिंग मार्क्स से भी 10% अंक 10 अंक अधिक लाता है। यानी कि 30% वाला छात्र है वो 5 अंक से असफल हो जाता है, और 40% वाला वो जो विद्यार्थी है वो 10 अंक अधिक लाता है। यानी कि 30% वाला छात्र है वो 5 अंक से केवल असफल होता है, और 40% वाला विद्यार्थी है वो 10 अंक पासिंग मार्क्स से भी अधिक लाता है। यानी कि 30% और 40%, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है दोस्तों? यानी 10%। यानी 10% के बराबर कितना दे रखा है हमें? यानी इन दोनों, यार ये सिचुएशन बनती है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यानी कि 10 और 5 यानी 15 हो गए। यानी कि 10% के बराबर 15 है हमारा, तो 100% के बराबर निकाल सकते हैं हम इसे। 100% के बराबर निकालेंगे हम इसे तो 150 हो जाएगा। यानी 150 100% बराबर दे रखा है, तो पासिंग मार्क्स हम निकाल सकते हैं इसके। यानी कि 10% बराबर कितना है? इतना है। तो 10% यार हमें निकालना है पासिंग मार्क्स, यानी कि 10% बराबर 15 है, तो 30% बराबर निकाल सकते हैं हम। कितना हुआ? 45 हुआ। अगर ये 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी 5 अंक से असफल हो जाता है, यानी कि 45 अंक प्राप्त करने के बाद भी 5 अंक से असफल हो जाता है, यानी कि 5 और जोड़ देंगे इसमें। यानी कि पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 50 है। हम ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 10% बराबर कितना दे रखा है हमें? 10% बराबर दे रखा है 15, यानी कि हम इसे 40% करके भी निकाल सकते हैं। कितना हुआ? 60 हुआ। यानी 40% के बराबर 60 हुआ। तो हम इसमें 40% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह कितने अंक से असफल हो जाता है? मतलब 40% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह 10% अधिक ले आता है, यानी पासिंग मार्क्स से भी। तो अगर 40% अंक प्राप्त करने 60 अंक है उसके 40% के बराबर, और इतने अंक लाने के बाद भी वह 10 अंक अधिक लाता है। इतने अंक मतलब 40% 10 अंक अधिक लाता है, तो इसमें से हम 10 अंक कम कर देंगे। यानी कि ये कितना हुआ? 50 हुआ। जो हमारे पासिंग मार्क्स है वो तब भी 50 निकल के आए थे, अभी 50 निकल के आ रहे हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन मतलब किसी भी तरह इससे भी निकाल सकते हो और अब इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है हमारा? चलो देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट टाइप है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 60% छात्र हैं वो अंग्रेजी में, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कि एक परीक्षा में 60% छात्र हैं वो अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हैं वो गणित में सफल हुए। यानी कि 60% छात्र हैं वो तो गणित में सफल हैं, इंग्लिश में सफल हुए हैं। 70% छात्र 60,
यानी कि 60% छात्र हैं वो तो इंग्लिश में सफल हुए हैं 60%, और मैथ में है वो कितने सफल हुए हैं, मैथ में है वो 70 हुए हैं। और उसमें दे रखा है कि दोनों विषयों में असफल हो गए हैं 20% छात्र। तो यानी कि दोनों में कितने हुए हैं, 20% छात्र ये असफल हुए हैं, ये पास हुए हैं, ये भी पास हुए हैं, लेकिन ये असफल हुए। अगर ये सिचुएशन बनती है हमारी तो हम क्या करेंगे, तो इनके भी फेल परसेंट निकाल लेंगे। अगर 60% छात्र हैं वो पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से कम कर देंगे, यानी कि 40 हुए हैं फेल इसमें। और 70 अगर इसमें है 70 हैं तो 100 से माइनस करेंगे तो ये कितने निकल के आएंगे, 30 निकल के आएंगे। यानी कि ये निकाल रहा है इस तरह से, तो हम निकाल सकते हैं कि 100% 40 इधर हैं इंग्लिश वाले फेल हुए हैं और 30 वो मैथ वाले फेल हुए हैं। अब इन दोनों में कितने हुए हैं, दोनों में कितने कितने हुए हैं, तो 20 हुए हैं। यानी कि इससे 20 कम हो जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 20 रह जाएगा, और इससे कितने कम रह जाएगा, इससे भी 10 निकल के आएगा, यानी ये हुआ। और यानी कि इंग्लिश वाले छात्र हैं वो कितने हैं, ये भी 40 हुए, और मैथ वाले हैं वो कितने हुए, मैथ वाले वो भी 30 हुए। यानी कि इन दोनों में कितना हुआ है, 50% हो गए इसमें। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ क्या रहा है वो देख लें कि यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। दोस्तों अगर दोनों में सफल हुए छात्र हैं वो कितने हैं, सफल छात्र कितने हैं, अगर ये 50% है, ये 50% हो गए, यानी 50% छात्र हैं वो असफल हुए हैं, तो सफल कितने हुए, 50% ही सफल हुए। यानी कि सफल होने वाले की संख्या कितनी है, 50%, बराबर कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, तो 100% के बराबर निकाल लेंगे हम, कितना हुआ, 5000। ओके, निकल के आया। यानी कि ये 20% और 20% और 10% कितना हुआ, 50% हुआ। अगर 50% छात्र हैं वो फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं तुम्हारे वो भी 50% पास हुए हैं जो ये हैं, और 50% के बराबर में क्वेश्चन में दे रखा है 2500 है, तो 100% के बराबर निकाल सकते हैं हम, 5000 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो कुछ डिफरेंट टाइप होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और MS एक्जाम फैमिली को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।